Hello, my dear friend. Today we are going to discuss about the meter bridge experimental demonstration of meter bridge, which is based on the principle of Wheatstone bridge. Meter bridge is used to determine the unknown resistance. Wheatstone bridge also can be used to determine the unknown resistance, and here meter bridge also can be determined the unknown resistance, okay, which is based on the principle of Wheatstone bridge. मीटर ब्रिज भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है व्हीटस्टोन ब्रिज से, यानी एक्यूरेट रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय द मीटर ब्रिज. ओके, इन दिस मीटर ब्रिज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज, यहाँ पर एल शेप्ड, दीज आर द एल शेप्ड, दीज अपोजिट एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स, दो एल शेप्ड की कॉपर स्ट्रिप लगी रहती हैं. इसके बीच में एक हम स्ट्रेट स्ट्रिप भी कनेक्ट करते हैं. इसके बीच में हमारे पास गैप लगा रहता है, गैप बना होता है. दिस इज द लेफ्ट गैप एंड दिस इज द राइट गैप. इस लेफ्ट गैप बीडी में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं, और राइट गैप एफ एच में एक अननोन रेजिस्टेंस की वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं. एक ऐसी वायर कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना होता है. ओके, एंड द मिडिल पॉइंट ई इज कनेक्टेड with the one end of galvanometer, okay, and other end of galvanometer is connected with the other device which is called jockey. jockey स्टूडेंट एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम किसी वायर पर स्लाइड कर सकते हैं इजीली. ओके, सपोज ये दिस इज द वायर, वायर के ऊपर हमको आसानी से स्लाइड कर सकते हैं. दिस इज द स्लाइडर. ओके, दैट इज कॉल्ड द जॉकी. ओके स्टूडेंट, इस ए एंड सी जो कि एल शेप्ड स्ट्रिप के पॉइंट हैं, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ की. ओके स्टूडेंट, और ए और सी टर्मिनल के बिटवीन हम एक वुडन ब्लॉक या वुडन स्केल कनेक्ट कर देते हैं जिसकी रेंज 100 सेंटीमीटर होती है. 1 मीटर का एक हम वुडन स्केल कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस ए एंड सी, एंड अ वायर विच इज यूरेक वायर, कॉन्स्टेंटेन वायर or magnet wire which have the uniform cross sectional area in which the constant current can be flow. Okay, that wire can be used of 1 meter across the A and C terminal on which the jockey will slide on it. Okay student, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसी वायर जिसका एरिया यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, ए और सी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं. ओके, नाउ की को जैसे ही प्रेस करते हैं एंड द जॉकी विल स्लाइड ऑन द मैग्नेट वायर. ओके, टिल गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. हम इस जॉकी को स्लाइड कराते हैं. ओके, स्लाइड कराते हैं तो क्या होता है कि जॉकी के लिए जब लेफ्ट डायरेक्शन में लाते हैं देन द गैल्वेनोमीटर शोज राइट डिफ्लेक्शन, एंड जॉकी को जब राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं गैल्वेनोमीटर शोज लेफ्ट डिफ्लेक्शन. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो होता है देन वी कैन से दैट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप विल बी एक्यूरेट. ऑल राइट, ओके, एंड वेयर द जॉकी reached at that point where the galvanometer shows no deflection, then that point is called the null point, which is called the null point. So suppose the null point is at J at a distance L from the point A. Okay, for which the meter bridge is balanced
or at that time it follows the Wheatstone bridge. P upon Q is equal to R upon X. Okay, we know that the resistance depends on the length. So P proportional to L, yani P is equal to K dot L, and this is Q. Q proportional to 100 minus L means Q is equal to K 100 minus L. This is the resistance box, suppose capital R, and this is the unknown resistance, suppose S is equal to X, unknown resistance. Okay, now I apply the Wheatstone bridge condition. P upon Q is equal to R upon S. P की वैल्यू और K की वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, K से K कैंसिल हो जाएगा, and X is equal to becomes this. This is the unknown resistance. Okay, if we calculate the distance of null point from the section A, then we can determine the unknown resistance of the wire. From this relation, we can calculate the resistivity also. Since we know that resistance is equal to rho L upon A, so rho is equal to resistance A upon L. Resistance कितना आया हमारे पास this, so on putting this value, we can calculate the resistivity from this relation. Okay, thank you student.